48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दे दिया हुआ है। इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको सड़कों पर मिलेंगे। पूरा अमन एहतजाज करना एक हर शहरी का एक हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हर बच्चे को। नहीं जी, हम प्रमोट नहीं होना चाहते, बिल्कुल भी हम प्रमोट नहीं होना चाहते। मैं फिर कहूँगी, क्या हम स्टूडेंट्स नहीं है? हम इस मुल्क का सरमाया नहीं है? हमारे साथ क्यों नाइंसाफी की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज शुक्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। कोरोना के बाद जैसे ज़िंदगी के तमाम मामलात मुतासर हुए, लेकिन तालीम भी इसके साथ साथ बहुत मुतासर हुई। लेकिन पीटीआई हुकूमत जो कि बिल्कुल तालीमी पॉलिसी उनकी समझ से बाहर है, आए रोज़ प्रोटेस्ट हो रहा है, उसातिज़ा अपनी जगह कर रहे हैं, स्कूल एसोसिएशंस अपनी जगह कर रहे हैं। आज भी लाहौर में मेडिकल के कुछ तलबा एहतजाज कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि असल वजह क्या हुई कि उनको प्रोटेस्ट करने के लिए आज रोड पर आना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जो है मजबूर किया। देखिए मसला ये है कि ये जो मेडिकल के तलबा हैं, ये क्रीम ऑफ नेशन है। इन्होंने ही आपको ये जो वबाई अमराज हैं, इन्होंने ही कल को डॉक्टर बन के आपको इन वबाई अमराज से बाहर निकाला। आप इनके साथ ये जो नारवा सलूक कर रहे हैं, आप इनके साथ ये जो सौतेला सलूक कर रहे हैं, हम इसकी जो है वो इसको कंडेम करते हैं। वो क्या रहा है? वो ये रहा है बेसिकली कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा के रिटर्न एग्ज़ाम ले लिए। अब जब रिटर्न एग्जाम ले लें तो इतना क्राइटेरिया टफ रखा है कि बच्चे एक आध नंबर से फेल हो गए। हमारी डिमांड ये नहीं है कि उनको प्रमोट करें, उनका एग्जाम ले लें बस। वो जो आपने कंडक्ट करवाई है ना, वो जो स्लॉट था, वो जो कंडक्ट करवाया, वो जो चांस था, वो दोबारा उनको दे दें। आपने अभी एनुअल का एग्जाम लेना है, वो जो उनका पिछला पेपर रहता है उसके साथ ले लें। आप ये क्यों कहते हैं कि पहले वो वाला पास करे फिर वो अगला करेंगे? आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आपकी पंजाब की गवर्नमेंट ने 10th 9th को प्रमोट किया, वही बच्चे आगे मेडिकल में आ रहे हैं। आपकी ही गवर्नमेंट ने एफएससी के बच्चों को प्रमोट किया, वो एफएससी के बच्चे कौन है? वही तो मेडिकल में जाते हैं। ठीक है, अगर आपका निज़ाम ही ये कह रहा है कि प्रमोट करते हैं, आप बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप ऑनलाइन क्लासेज लेके बच्चों के साथ जबर कर रहे हैं, फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी का कानून है कि नेशनल कैलेमिटी के कानून के अंदर आप बच्चों को कोई भी डिज़ास्टर में आप बच्चों को कोई भी रिलीफ दे सकते हैं, तो रिलीफ देने के लिए गवर्नर पंजाब ने ऑर्डर दे दिए हैं, प्रिंसिपल्स ने आप रिकमेंडेशन लेटर दे दिए, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ऑर्डर दे दिए। उसके बावजूद अब वीसी जो है वो ताहाल बजिद है। ये चीज़ें जो हैं वो काबिल बर्दाश्त। क्या समझते हैं यूएसए हमेशा से क्यों ऐसा नार्वा सलूक रखती है? सर देखें, वो कहते हैं जी कि हमारा जो इंटरनेशनल है, हमारा जो स्कोप है, वो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। देखें आपका स्कोप ये है कि जो आपके तलबा हैं, आप इनके साथ जो नारवा सलूक कर रहे हैं, जो आप सौतेला सलूक कर रहे हैं, ये कहाँ की बात है? अपने घर के बंदों के साथ कौन इतनी जो है वो जुल्म और जबर जो है वो करता? सर वो इंटरनेट के मसाइल ये हैं कि देखें कुछ दूर दराज के इलाकों के लोग हैं जो जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत, इवन वहाँ पे सिग्नल अभी तक नहीं आते। सर ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये दूर दराज इलाकों की बात नहीं, लाहौर में ऐसी कई जगह है जहाँ पर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल। अब हर बच्चा जो है वो ऐसा नहीं है कि उसके घर में वो फ़ोन इतना बड़ा हो उसके पास और 3G का अवेलेबिलिटी हो, हर बंदा इस काबिल नहीं होता। आपने वो सारा थोप दिया निज़ाम हर बच्चे पे, फिर उस पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे थे जो कोरोना की वजह से एग्जाम दे नहीं सके, इन्होंने एग्जाम्पशन दी थी कि आप एग्जाम ना दें, आप हमें कोरोना का वो टेस्ट दिखा दें, हम आपको एग्जाम नहीं लेते। अब वो तो उसका साल ज़ाया हो गया। अच्छा, अगर अभी भी जो आपने आज जो बातें कही हैं, अगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता तो इसके बाद आपके पास क्या? इंशाल्लाह हम इस पर पूरा एहतजाज करेंगे, इस पर पूरा अमन एहतजाज करेंगे और गवर्नर साहब के ऑर्डर्स हैं, हम कोई एहतजाज की ये कोई हुल्लड़बाजी नहीं होने वाली। ये जो क्रीम ऑफ नेशन है, ये जो मेडिकल तलबा हैं, ये बड़े समझदार हैं, ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, ये बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करेंगे अपना हक लेने के लिए। और पुरअमन एहतजाज करना एक हर शहरी का एक हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हर बच्चे को। सबसे पहले तो जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है PMC, उन्होंने इनको अलाउ कर दिया है कि हमारी तरफ से आपको कोई इशू नहीं है। आप मतलब जब तक न्यू रूल्स नहीं आते तब तक ये ब्लैक लिस्ट वाला और डिटेंशन वाला रूल नहीं है। तो जब है ही नहीं ब्लैक लिस्ट और डिटेंशन वाला रूल, तो बच्चे डिटेन और ब्लैक लिस्ट कैसे हो सकते हैं 2020 में? और इसके अलावा कोविड में एक इनका अपना रूल है, UHS का पहला रूल है, नेशनल कैलेमिटी की सूरत में आप एक्स्ट्रा चांस दे सकते हैं, आप बच्चों को स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं। ये उसके ऊपर भी अमल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब ये तो एक तो होता है कि नेशनल कैलेमिटी, ये तो एक इंटरनेशनल कैलेमिटी है। पूरे दुनिया में कोविड का मसला चल रहा है, पूरी दुनिया में बच्चों को लीव दिया जा रहा है। FSC और मैट्रिक के बच्चों को वो भी रूल्स में नहीं था, रूल्स के अगेंस्ट जाके उनको रिलीफ दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्या हम स्टूडेंट्स नहीं है? हम इस मुल्क का सरमाया नहीं है? हमारे साथ क्यों नाइंसाफी की जा रही है? नहीं जी, हम प्रमोट नहीं होना चाहते, बिल्कुल भी हम प्रमोट नहीं होना चाहते। मैं फिर कहूँगी, हम प्रमोट नहीं होना चाहते, हमारे एग्ज़ाम लिया जाए। जैसे कि बाकी सब ने बोल दिया है कि वो हमारी फेवर में है, गवर्निंग बॉडी ने बोल दिया हमारी फेवर में है, रेगुलेटरी बॉडी ने बोल दिया वो हमारी फेवर में है, तो UHS BC साहब ने हम लोगों को बोल दिया कि वो हमारी फेवर में है।
तो काइंडली आप थोड़ा हम पे शफकत फरमाएं और इसको सिंपैथेटिकली देखा जाए और हमारा इम्तिहान लिया जाए। हम बिल्कुल प्रमोट होना नहीं चाहते। हुकूमत समझ ले, डीप स्टेट समझ ले, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे मसले को सुना जाए, इस पे फील फॉर अमल किया जाए। नहीं तो 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दे दिया हुआ है, इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको सड़कों पर मिलेंगे। और सड़कों पर ऐसे नहीं मिलेंगे, हमने भूख हड़ताल करनी है, हमने कैंप लगाने हैं। जब तक हमारा मसला रिजॉल्व नहीं किया जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और जेन्युइन इशू है, यानी कि कोई आप हट के सर लॉ कह रहा है जब कानून में एक चीज़ मौजूद है, देखें हज़ारों की तादाद में पूरे पंजाब में तुलबा मौजूद है। जब एक चीज़ एक लॉ है, वेयर इज़ द मैजेस्टी ऑफ लॉ, मुझे बताएं ना। ठीक है, कानून से बालातर हैं ये लोग। हर इधर आला ओहदों पर फाइज होकर लोग खुद को फिरौन समझते हैं। पूरे सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ कि देखें ऊपर से लेके नीचे तक, जब एक चीज़ जेन्युइन है उसको रिजॉल्व किया जाए, वो बहुत